90% ऑफ द कॉपीराइटर्स आई टॉक टू हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू नीश डाउन या किस तरह से करना। मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर नीश की समझ नहीं आ रही, क्या करूं, कैसे करूं। इंशाल्लाह इस वीडियो ये बनाने का मकसद है कि आपके नीशिंग डाउन से रिलेटेड सब सवालों का जवाब आपको दे दिया जाए। और बिफोर आई डाइव इनटू द वीडियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पता चला है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। अगर आपको यहाँ से वैल्यू मिल रही है और अगर आपने कम से कम 2 वीडियोस देख ली है मेरी और उनसे वैल्यू मिली है, तो अब मेरा आप पे हक है कि आप आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको और भी यकीन हो जाएगा कि आपका सब्सक्राइब करने वाला फैसला सही था और लाइक करने वाला फैसला भी सही था। तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। वेलकम बैक जी, दिस इज शहजाद खान। और मेरा जो निशिंग डाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो है निश फ्लूइडिटी का, जो कि मैंने शिव शेट्टी से सीखा है। निश फ्लूइडिटी का मतलब ये होता है कि आप एक निश सेलेक्ट कर लेते हो, यू स्टे विद दैट निश, यू फाइंड क्लाइंट्स इन दैट निश, बट इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग इन अदर निशेस, इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग आउट टू अदर पीपल इफ यू वांट टू। ठीक है, यानी अगर मैंने हेल्थ निश सेलेक्ट किया है, वो नहीं है इसका मतलब कि बस मेरी से शादी हो गई, मैंने यही सारी जिंदगी के लिए एंड तक, मौत तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अगर मुझे कोई बिजॉब का बंदा मिलता है और मैं उसके लिए भी काम कर सकता हूँ। मुझे कभी लगता है कि यार मुझे हेल्थ में मजा नहीं आ रहा, मैं स्विच भी फ्लूइड हूँ बेसिकली। तो ये नीश फ्लूइडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको भी इंशाल्लाह से भी फायदा हो। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे पहला सवाल, नीश डाउन करें ही क्यों। सवाल ये है, निशिंग डाउन का जो फायदे हैं वो आपको फायदा होता है कि आपके पास पूरा एक सी ऑफ क्लाइंट्स होगा, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं, किसको ऑफर दूं। तो उससे आपका एक जब फोकस नैरो होता है तो यू आर मोर टारगेटेड। जब आप मोर टारगेटेड होते हो तो आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से सेम गोज फॉर योर क्लाइंट। अब एक सब्जी वाला खड़ा है, वो कह रहा है जी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, कितना जेनेरिक है। अब मुझे तो आलू खाना, मिसाल के तौर पे जो आलू ले लो कह रहा होगा ना, उसके पास मैं जाऊं। मैं ये नहीं कहूंगा जेनेरिक सब्जी वाले के पास। क्लाइंट भी इसी तरह करता है, वो ये नहीं कहता कि मैं कॉपी राइटर हूँ, उसके पास नहीं जाता। क्लाइंट कहता है कि मैं फिटनेस ट्रेनर्स का कॉपी राइटर हूँ, क्लाइंट चूंकि खुद फिटनेस ट्रेनर तो उसके पास जाए। तो स्पेसिफिसिटी से हेल्प होती है आपको और क्लाइंट को आपको फाइंड करना। ठीक है, तीसरी चीज आपकी अथॉरिटी बनती है। अब मैं कहूंगा जी मैं पिछले 15 साल से, सपोज करो मैं ई कॉम ब्रांड्स के लिए लिख रहा हूँ, कितनी यार बात है, 15 साल का तजर्बा है, आई सेल्फ सैल्यूट यू सर, लोग तो ये कहेंगे। इस वजह से मेरी अथॉरिटी बन जाएगी। जब आपका एक नीश में आप काम करते हो, आपने उस नीश में हर चीज देख ली होती है, हर चैलेंजेस टैकल किए होते हैं, तो यू बिकम इंस्टेंटली मोर वैल्यूएबल देन समवन हु इज ऑफरिंग देयर सर्विसेज इन अ जेनेरिक मैनर। ठीक है, अब आते हैं कि मेन निशेस क्या हैं। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई है, लाइक हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। अब इनमें फर्दर सब निशेस होती हैं कि यानी वेल्थ में अगर आप कह लो फाइनेंशियल निश है, फाइनेंस की बातें, या बिजॉप या इन्फो मार्केटिंग। इस तरह रिलेशनशिप्स में हाउ टू फाइंड लव, हाउ टू रिटेन लव, आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस, आपके भाइयों के, बहनों के, इस तरह के रिलेशनशिप्स, दोस्तों के साथ, उसके ऊपर पूरी एक नीश है। पाकिस्तान में अब थोड़ा सा मैंने देखा है इसके ऊपर काम होने लगा है, लेकिन ये गोल्ड माइन है, बाहर के मुल्कों में इसके ऊपर बहुत काम होता है। तीसरी जो इसमें एग्जांपल हो सकती है कि अगर हम हेल्थ नीश को देखें तो वो हेल्थ नीश ई कॉम ब्रांड पे सप्लीमेंट भी हो सकता है, वो फिटनेस ट्रेनर्स के लिए भी कुछ हो सकता है। तो ये सब निशेस होती हैं। तो आपके लिए कोई भी कैटेगरी जो आपको लगता है कि मेरे लिए सूटेबल है, उसके ऊपर फर्दर डिटेल में भी बात करते हैं कि किस बेस पे आपने डिसाइड करना है कि कौन सी नीश सेलेक्ट की। इसी तरह से ई कॉम, ट्रैवल, ये बेसिकली किसी ना किसी नीश के अंदर ही फॉल करती हैं, लेकिन लोग इनको अलग नीश भी अक्सर कंसीडर करते हैं। तो यू कैन डू दैट इफ यू लाइक। अब मैं आपके साथ 5 वो चीजें शेयर करूंगा, 5 टिप्स शेयर करूंगा जो कि आपको एग्जैक्ट हेल्प करेंगे इन टू पिक योर नीश। और मेरे साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता होगा आपकी नीश क्या है इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहला आपने जो चीज देखनी है, अपनी एजुकेशन देखनी है। आपकी एजुकेशन क्या है? क्या आप स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है? क्या आप डॉक्टर हैं? अब मैं डॉक्टर की तरह तो नहीं सोच सकता, या मैं डॉक्टर की तरह मेरा नॉलेज तो नहीं है। तो अगर मैं हेल्थ नीश में काम करूंगा तो मैं, ठीक है, मैं अच्छा कर लूंगा बेस्ड ऑन माय रिसर्च, लेकिन कितना कोई अच्छा कर लूंगा, डॉक्टर जितना अच्छा तो नहीं कर सकूंगा ना। आपको तो हर चीज का पता है। लिहाजा अगर आपकी एजुकेशन इस तरह की है, स्पेशलाइज्ड है, आप कोई साइकोलॉजिस्ट हो, आप कोई डॉक्टर हो, आपने कोई इस तरह की चीज एक्वायर की हुई है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हेल्थ नीश में अच्छे जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिलेशनशिप वाले नीश में अच्छे जाते हैं, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है आपकी एजुकेशन। हाँ, कुछ ऐसी एजुकेशन जो MBA, आप मार्केटर अच्छे हो तो हो सकता है आप इन्फो मार्केटिंग और हेल्थ उसमें, सॉरी, वेल्थ नीश में चले जाओ। अब जिस तरह मैं हूँ इंजीनियर, तब मैं क्या जाता वही बेचारा तो खैर, अब वो फिर मैंने अपने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने एक नीश सेलेक्ट कर। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। कुछ जो जेनेरिक एजुकेशन है, आप कोई भी नीश उनमें से आप बेशक सेलेक्ट कर लें, डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट 4 ऑफ दीज, अगर ये पहला आप अप्लाई नहीं होता। तो दूसरा आता है जी, लुक एट योर इंटरेस्ट। अगर आपको जिंदगी में कोई चीज इंटरेस्ट करती है, आपका दिल करता है कि यार मैं जानूं ज्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में, आपका दिल करता है मैं दौलत को डिस्कवर करूं कि कैसे दौलत, आप वीडियोस
देखते हो, यू फाइंड योरसेल्फ इन द रैबिट होल, आप हिस्ट्री में जा रहे हो, आप इस तरह की फैक्ट्स ढूंढ रहे हो, आप कोई ना कोई यूनिक चीजें ढूंढ रहे हो, तो उसके हिसाब से अपना आप नीश सेलेक्ट कर सकते हो। लुक एट योर इंटरेस्ट, ऐसी चीजें देखो जो यू फाइंड योरसेल्फ वाचिंग ऑन यूट्यूब या ऑन नेटफ्लिक्स अदर देन द मूवीज एंड द सीजंस। ठीक है, अगर आपको हो सकता है आप बहुत अच्छे निगोशिएटर हो तो मे बी यू कैन हेल्प विद रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको पैसे कमाने का बहुत शौक हो और तरीका हो, शौक तो सबको होता है, तरीका आता हो, या आपको नैक हो रिसर्च का, तो आप उस हिसाब से अपनी वेल्थ वाली नीश में जा सकते। अब आते हैं तीसरे तरीके पे, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप चुप ही नहीं हो सकते, यू कैन नेवर शट योर माउथ अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। वो कौन सी है? कुछ लोग आपने देखा होगा उनके साथ बैठ जाओ, सही बात, क्रिप्टो 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 ब्रोस जो है। अब हो सकता है अगर क्रिप्टो ब्रो है वो क्रिप्टो वाली नीश सेलेक्ट कर सकता है अपने लिए, बड़ी अच्छी नीश है, इसमें काम भी है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बंदा है उसको हिस्ट्री का शौक है, वो बिल्कुल जब बैठता है तो ऐसा लगता है कि कोई क्या बात है, कोई हिस्टोरियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बैठ के बात कर रहा है। तो आपका जो हिस्ट्री का नॉलेज है आप उसको हेल्थ नीश में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे पुराने कल्चर्स के बारे में पता है, वो किस तरह रहते थे, किस तरह खाते पीते थे, हेल्दी क्यों थे वो, वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई भी। तो अपने इंटरेस्ट को देखें इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट जिनके बारे में आप पैशनेट हो, आप बोलते रहते हो उसके बारे में। जिस तरह मैं सारा दिन मुझे कॉपी राइटिंग के बारे में बुलवा लो, मार्केटिंग ब्रांडिंग सारा दिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सारा दिन बात कर लो, एज लॉन्ग एज मेरा गला खराब ना हो, वो भी हो जाता है सेंसिटिव। तो ये बहुत जरूरी है, इसको कीजिए और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू फाइंड योर नीश। अच्छा, फिर आते हैं चौथे पे, लुक एट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्या कभी आपने जिंदगी में गलती से किसी के लिए काम किया है राइटिंग का? अगर किया है तो मे बी दैट कुड बी योर नीश। हो सकता है कि आपने कभी यूनिवर्सिटी में कोई काम किया हो जो आपको पसंद आया हो, या हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल आप फेसबुक पे या कहीं फॉलो ज्यादा करते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप एलेक्स हरमोजी को फॉलो करते हो तो मे बी आपका वेल्थ नीश में आप इन्फो मार्केटर हो सकते हो। ठीक है, या आप एक्विजिशन वाली B2B साइड पे जा सकते हो, B2B राइटर बन सकते हो। लिहाजा आप अपने एग्जिस्टिंग किसी चीज पे आपने काम किया जो आप कर रहे हो, या तो उसको देख के भी यू कैन पिक योर नीश। और आखिरी है कि अपने एग्जिस्टिंग सर्कल पे देखो, आपके सर्कल में किस तरह के लोग हैं, किस फील्ड के लोग हैं, और अगर वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो क्या कर, ठीक है, या उनका कोई फिजिकल बिजनेस है तो किस तरह का। जिस तरह से मैं अपनी बात करूं, मेरे सर्कल में ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स बहुत ज्यादा हैं, जिनके टिपिकल गोदाम और टिपिकल इस तरह के काम होते हैं, या एग्रीकल्चर वाले लोग बहुत ज्यादा हैं जो कि ये फ्रूट्स और इस तरह की चीजें करते हैं। तो आप ई-कॉम नीश में जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपने एग्जिस्टिंग सर्कल को देखें और सर्कल को देख के फिर फैसला करें कि ये आपकी नीश हो सकती है, और मे बी यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विस विद देम एज वेल, एज लॉन्ग एज दे नो योर इंपॉर्टेंस। क्योंकि किसी पे एनर्जी जाया नहीं करनी उसको समझाने के लिए कि कॉपी राइटर मुझे हायर कर लो, बहुत फायदा हो। किसी को समझाना पड़ रहा है ना, उसको उसके साथ काम है, उन लोगों के साथ काम करना जो आपकी वैल्यू को रियलाइज करते हैं और आपको उस आपके टाइम की कदर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे फायदा होगा। मेरा गला बंद होने वाला है, मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।